Hello everyone, I am Afsha Khan and I will teach you informatic practices. Hope you all are fit and fine at your home. Dear students, we all know that due to coronavirus pandemic, the whole country has suffered. The country is struggling with schools, teachers and lack of education. We started this group to continue our study. Now it is easy to make connection with you all and this will help us to cover the syllabus and to maintain the flow of study. So, first of all, we will see our course distribution. This is your course distribution. There are units 1, 2, 3, 4, topics and marks. There are total 4 units in our course. First unit, Unit 1, Introduction to Computer System, and marks allotted to this unit is 10. Second unit, Introduction to Programming. In programming language, you have to study about Java programming language. Marks allotted to this unit is 25. Then third unit, Relational Database Management System. In this unit, you have to study Database Management System. Marks allotted to this unit is 30. Fourth unit is IT Applications. Marks allotted to this unit is 5 marks. Total 70. Question paper will be of 70 marks. Remaining 30 marks is your practical. Okay. Unit 1, Introduction to Computer System, and Unit 4, IT Application. These two units are theoretical units. अब हम इसमें देखते हैं पर यूनिट आपके चैप्टर्स कितने हैं. यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम. इसके अंदर टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं. फर्स्ट चैप्टर हार्डवेयर कॉन्सेप्ट, सेकंड इनपुट डिवाइसेस, थर्ड आउटपुट डिवाइसेस, फोर्थ चैप्टर इज सेकेंडरी डिवाइसेस, फिफ्थ मेमोरी यूनिट, चैप्टर 6 एनकोडिंग स्कीम, चैप्टर 7 ई-वेस्ट डिस्पोजल, चैप्टर 8 सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड चैप्टर 9 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. ये सभी 9 चैप्टर्स जो हैं आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट के अंदर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम. देन हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं. यूनिट सेकेंड, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग. There are 5 chapters included in this unit. Getting started with programming using IDE, Chapter 10. Chapter 11, Programming Fundamentals. Chapter 12, Control Structures. Chapter 13, Loop Controls. Chapter 14, Programming Guidelines. Next unit, Relational Database Management System. There are 4 chapters in this unit. Database Management System, Structured Query Language, SQL Select Statement and SQL Functions. आप ये जो चीज़ देख रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये चीज़ें क्या हैं. तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, जब भी किसी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता है तो आपको एक फ्रंट एंड के लिए एक लैंग्वेज सीखना पड़ता है, और जहाँ डेटाबेस आपका जाके स्टोर होता है उसके लिए हम डेटाबेस के स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या है, जो हमें जो दिख रहा होता है वो क्या दिख रहा होता है, हमारा फ्रंट एंड होता है. और जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर होता है. फॉर एग्जांपल आप एक एटीएम सभी यूज़ करते हैं. ओके, तो हम उसी का एग्जांपल लेते हैं. आप एटीएम जब मशीन यूज़ करते हैं तो आपको जो सारा, जब आपका एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं उसके अंदर, उसके बाद आपको पिन दिखता है, पिन डालने के लिए बोला जाता है. देन आपको जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं, तो जो सारी चीज़ें आपको विजिबल हैं वो सारा आपका किस में आता है, किस पार्ट में, फ्रंट एंड पार्ट में आता है. फ्रंट एंड जिसे कि यूज़र ऑपरेट करता है. और जहाँ की डेटा, जैसे कि आपने आपका कार्ड इंसर्ट किया तो मशीन ने आपके कार्ड को रीड किया, तो रीड करा तो उसने कहीं ना कहीं चेक किया होगा कि ये कार्ड का नंबर कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो ये कार्ड नंबर जहाँ सेव्ड है. फिर नेक्स्ट आपने, वो डेटाबेस है, नेक्स्ट आपने पिन एंटर किया तो पिन आप क्या कुछ भी डालेंगे वो एंटर करेगा. अगर आप गलत डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कार्ड आपका. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू जो उस कार्ड नंबर के करस्पॉन्डिंग
जिस जगह पर स्टोर्ड है, अगर वो करेक्ट वैल्यू डलेगी तभी वो कार्ड आपका एक्सेप्ट होगा। तो वो जो वैल्यू जहाँ इंसर्ट है वो चीज़ें, वो जगह को क्या कहते हैं, वो हमारा डेटाबेस होता है। तो इसकी स्टडी हमें करना है। ओके, तो आईपी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस आपने सब्जेक्ट लिया। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर टू यूज़ इंटरनेट एंड सिंपल थिंग्स। ओके, यहाँ आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना है और इसलिए हमको आपका जो सिलेबस है उसमें एक लैंग्वेज जावा जो कि दी गई है और एक डेटाबेस जो कि आप माइस्क्यूएल आपको गिवन है, उसकी स्टडी हमें करना है। फर्स्ट यूनिट जो आपकी थी वो यूनिट हमारा थ्योरी चैप्टर है उसके अंदर, और जो ये हमारी लास्ट यूनिट है यूनिट 4 जो कि 5 मार्क्स की है, आईटी एप्लीकेशन, सिंगल चैप्टर इंक्लूडेड इन दिस यूनिट, चैप्टर 19 एप्लीकेशन ऑफ आईटी, ये भी आपका थ्योरी पार्ट है। बाकी जो आपको 2 यूनिट है, यूनिट 2 एंड 3, उसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल पार्ट है और वो आपको प्रोग्राम्स बनाना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल्स क्रिएट करेंगे, ये सारा काम हम उन 2 यूनिट में करेंगे। तो ये हमने देखा इंट्रोडक्टरी पार्ट, आपका पूरा कोर्स सिलेबस क्या है। ओके।